हे गाइस, क्या हो अगर आप लोग अपनी व्हीकल को रियल टाइम पे ट्रैक कर सके, अपने रियल टाइम पे डैशबोर्ड पे उसको देख सकें। तो हमारा जो व्हीकल है वो उसकी स्पीड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है और कौन से एरिया से हमारी व्हीकल गुजर रही है, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने एक डैशबोर्ड में देख सकते हैं। केवल एक ही डिवाइस से, मतलब एक ऐसी डिवाइस हम लोग बनाएंगे जिससे आप लोग अपना व्हीकल को रियल टाइम पे ट्रैक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, याराना यूट्यूब ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम बनाएंगे। बेसिकली हम लोग इसमें यूज क्या करने वाले हैं, ESP32 4G LTE मॉड्यूल, GPS मॉड्यूल और उसके साथ साथ हमने OLED स्क्रीन भी लगाया है जिससे हम लोग इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को देख सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं कि हमारे ये रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे मूव होता है और हमारा कैसे डैशबोर्ड में सारी चीज़ें शो होती है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए डेमो देखते हैं, उसके बाद हम कोड अपलोड करना सीखेंगे। सो लेट्स सी। ठीक गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं बाहर आ गया हूँ और चलिए मैं टेस्टिंग करता हूँ कि यहाँ पे मैं थोड़ी दूर जाऊँगा और यहाँ पे रियल टाइम मूवमेंट को चेक करूँगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ये मैप है, मैप हमने जो लगाया है इसमें, यहाँ पे व्हीकल जो हमने बना है वहाँ पे देखिए अच्छे से मूवमेंट हो रहा है। तो मतलब हमारी सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एकदम एग्जैक्टली रियल टाइम पे चेंजेस हो रहे हैं हमारे। ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और बेसिकली ये जो वीडियो है, ये मतलब कि MQTT पे ये मेरा पहला वीडियो है। और मैं अभी तक आप लोगों को MQTT 4G LTE मॉड्यूल उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के लिए मैं MQTT के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एंड आफ्टर मतलब कि कई सारी वीडियोस हमारी आने वाली हैं जो एकदम डिटेल होने वाली है MQTT ब्रोकर पे। MQTT ब्रोकर क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेकिन अभी के लिए मैं ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के यूज़ करने के लिए हम थोड़ा सा MQTT के बारे में बताना चाहेंगे। एंड हम कौन सा MQTT यूज़ कर रहे हैं ये भी बताएंगे। जैसे कि हम HiveMQ का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये HiveMQ कैसे वर्क करता है। ओवरऑल कई सारी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। बट इसका मैं एक कंप्लीट सीरीज़ लाने वाला हूँ जो हमारा MQTT बेस्ड रहेगा, ओवरऑल सारी चीज़ें। तो अभी इस प्रोजेक्ट के लिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं MQTT क्या होता है और इस प्रोजेक्ट में हम MQTT क्यों यूज़ कर रहे हैं और भी कई सारी चीज़ें। तो बेसिकली अभी हमने फ़्लो चार्ट बना लिया है अपना, ये जो हमारा MQTT ब्रोकर के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट है रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, मतलब कि जो हमारा व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है उसको कैसे बनाना है, ओवरऑल हमने चीज़ें बना लिया है। तो बेसिकली हम इसमें यूज़ क्या करने वाले हैं, ESP32 सिम 7670, मतलब कि जो हमारा सिमकॉम का एक 4G LTE मॉड्यूल है हम उसका यूज़ करेंगे। एंड GPS मॉड्यूल का यूज़ करेंगे और MQTT ब्रोकर और लाइव मैप, मतलब कि डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे और लाइव मैप में शो कराएंगे। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट एक मतलब कि डैशबोर्ड बनेगा। ओवरऑल सारी चीज़ें होने वाली है इस प्रोजेक्ट में। तो एक कंप्लीट IoT सिस्टम जो रियल टाइम लोकेशन ट्रैक करता है ESP32 से लेकर लाइव डैशबोर्ड तक सारी चीज़ें। तो अभी हम यहाँ पे ये हमारा जो पॉइंट था ये क्लियर हो गया। अभी हम क्या क्या यूज़ करने वाले, ये सारे हार्डवेयर्स रहेंगे। एंड ये हमारा MQTT के बाद लाइव मैप में शो कराना है। एंड जो हमारा बैकएंड में अभी हम HiveMQ का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो HiveMQ क्यों यूज़ कर रहे हैं और MQTT क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या लिखा है यहाँ पे, सिस्टम कैसे काम करता है। एंड तीन मेन पार्ट मिलके एक कंप्लीट GPS ट्रैकिंग सिस्टम बनाते हैं। बेसिकली कुछ हार्डवेयर्स जैसे कि ESP32 बोर्ड एंड GPS मॉड्यूल एंड 4G LTE मॉड्यूल जो हमारा जिस डेटा को, और हमारा MQTT ब्रोकर, मतलब कि जो हमारा MQTT ब्रोकर है क्लाउड लेयर, तो क्लाउड अपना खुद का भी बना सकते हैं, MQTT ब्रोकर खुद का भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट HiveMQ का यूज़ करेंगे। एंड जो हमारा डैशबोर्ड लेयर है, तो डैशबोर्ड में बेसिकली जो हमारा डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें शो होती हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे शो कराया है। एंड अभी नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हार्डवेयर सेटअप में मेन
मेन कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं। ESP32 जो हमारा मेन कंट्रोलर का काम करता है, मतलब कि सारी चीज़ें इसी से कंट्रोल होती है, जो हमारा ESP32 है। एंड मॉडेम के लिए हमने यूज़ किया है एसिम A7670C। एंड GPS मॉड्यूल हमने यूज़ किया है सैटेलाइट के लिए, सैटेलाइट से जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेगा। एंड जो हमारा डिस्प्ले है, डिस्प्ले में हमने एज अ शो कराया है कि हमारा जो रियल टाइम क्या स्टेटस है, हमारा लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, हम उसी एज अ हार्डवेयर में भी चीज़ों को शो करा रहे हैं। यहाँ पे पिन कन्फिगरेशन दिया है कि कौन सी पिन हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड मॉडेम के लिए हम RxTx के लिए पिन नंबर 16 एंड पिन नंबर 17 यूज़ कर रहे हैं। एंड जो हमारा UART कम्युनिकेशन GPS RxTx है, उसके लिए हम पिन नंबर 27 एंड 14 यूज़ कर रहे हैं। एंड I2C के लिए हम पिन नंबर 33 एंड पिन नंबर 32 यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा SDA और SCL से काम होता है। एंड APN हमारा जो है एयरटेल का हम सिम यूज़ कर रहे हैं, तो एज अ airtelgprs.com का यूज़ कर रहे हैं। बट अगर आप VI या फिर जियो का यूज़ करेंगे तो उसके लिए अलग से APN आता है। VI के लिए इंटरनेट यहाँ पे मतलब www करके आता है, वो APN सेट हो जाता है। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, जो हमारा हार्डवेयर सेटअप था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आर्डिनो कोड, मतलब कि आर्डिनो में हम जब कोड करने वाले हैं वो हमारा कोड कैसे काम करेगा। बेसिकली ये हमारा जो सिस्टम स्टार्ट होगा, ठीक है, सीरियल पोर्ट में शो होगा, मतलब कि सिस्टम स्टार्टिंग जैसे ही हमारा मतलब जो OLED स्क्रीन रहेगी, उस OLED स्क्रीन में शो होगा कि हमारा सीरियल जो है, मतलब कि जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो रहा है। एंड GPRS कनेक्टिविटी का मतलब कि वो भी स्क्रीन में शो होगा कि हमारा GPRS कनेक्टिविटी हो रहा है। एंड जैसे ही हमारा GPRS कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो होता है MQTT कनेक्ट का। तो MQTT ब्रोकर एज अ हम HiveMQ का यूज़ कर रहे हैं, तो उस HiveMQ को हम MQTT एज अ ब्रोकर कनेक्ट करेंगे। एंड GPS डाटा रीड लूप, मतलब कि GPS को डेटा को जो GPS डेटा है उसको एज अ लूप में हम उसको रीड करेंगे। एंड रीड करने के बाद हर 5 सेकंड में उस डेटा को पब्लिक करेंगे, जो हमारा HiveMQ के यूज़ करने के बाद हर 5 सेकंड। अभी हमने 5 सेकंड का टाइम लिया है, बट अगर आप 2 से 3 सेकंड का भी करेंगे तब भी ये अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि जो हम इसमें HiveMQ का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि MQTT ब्रोकर का यूज़ कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे अभी हम जानते हैं कि हमारा MQTT ब्रोकर कैसे काम करता है और ESP32 के साथ कैसे काम करेगा एंड ब्राउज़र के साथ कैसे काम करेगा, ओवरऑल चीज़ें। तो बेसिकली इस पर मैं एक डिटेल वीडियो तो लाऊंगा ही, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बेसिकली MQTT ब्रोकर, ये हमारा जो broker.emqx.io है, ये हमारा एज अ ब्रोकर URL बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पब्लिक क्लाउड ब्रोकर है, ये एज अ पब्लिक है। तो इस ब्रोकर में आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मतलब कि बेसिकली अभी के लिए हमने क्या किया है, इस ब्रोकर का यूज़ किया है। एंड जो हमारा ESP32 क्या करेगा, ESP32 एज अ पब्लिशर काम करेगा और जो हमारा ब्राउज़र रहेगा एज अ सब्सक्राइबर काम करेगा। तो अब इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं क्या होता है। बेसिकली जो हमारा GPS डेटा कलेक्ट होता है, मतलब कि जो GPS डेटा कलेक्ट करता है, ये हमारा ESP32 काम करेगा, मतलब GPS डेटा को कलेक्ट करेगा एंड जेसन स्ट्रिंग को बनाता है। उस GPS डेटा को एज अ जेसन बनाएगा, उसके बाद टॉपिक को उस टॉपिक के थ्रू पब्लिश करेगा। टॉपिक हमारा ये है device/SL001/GPS। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, डिवाइस का नाम या फिर कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे ये चीज़ें चूज़ किया है। एंड पोर्ट हमने जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, बेसिकली एज अ पब्लिशर हमने 1883 पोर्ट TCP के थ्रू यूज़ किया है। बेसिकली ये पोर्ट हमने यूज़ किया है, आप कोई सा भी अलग भी पोर्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हर 5 सेकंड में ये डेटा को पब्लिक करेगा, जो हमारा GPS डेटा रहेगा उस डेटा को पब्लिक करेगा। अब हमारा पब्लिशर का तो काम हो गया, लेकिन अभी आते हैं सब्सक्राइबर मॉडल पे। सब्सक्राइबर मॉडल क्या करता है, जो हमारा सब्सक्राइबर जो हमारा ब्राउज़र है, ब्राउज़र क्या करेगा, जो ये हमारी टॉपिक है इस टॉपिक को सब्सक्राइब करके रखेगी। जैसे ही यहाँ पे कोई डेटा पब्लिक होता है तो वो हर डेटा को सुनता रहेगा और वो डेटा उस डेटा को लेगा एंड वहाँ पे शो करा देगा। ये हमारा ब्राउज़र का काम है। बेसिकली यहाँ पे हमने इस ब्राउज़र में इस टॉपिक को सब्सक्राइब करके रखा, ठीक है, एज अ वेब सॉकेट, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे वेब सॉकेट के थ्रू ये इसको हमने सब्सक्राइब किया एंड उसके बाद जेसन में डेटा लेगा, उस जेसन डेटा को UI में अपडेट कर देगा, ठीक है।
उस जेसन डेटा को यूआई में अपडेट कर देगा और उसके बाद मैप में भी जो भी मार्क होगा मतलब कि एज अ मार्क करेगा कि हाँ यहाँ हम गए थे, इस टाइप से हमने मूव किया है। एंड रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे, मतलब कि रियल टाइम अपडेट्स इस टाइप से मिलते रहेंगे जो हमारा हर 5 सेकंड में डेटा भेजा जाएगा उस टाइप से वो मूव होएगा। तो उससे ये पता चल जाएगा कि हमारा ये हर 5 सेकंड में ये डेटा अपडेट हो रहा है और ये रियल टाइम पे है। 5 सेकंड तो अब मिनिमम होता है, फिर भी आप कम कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है HiveMQ का काम। ये हमारी HiveMQ की वेबसाइट है, ठीक है। इस HiveMQ की वेबसाइट पे जाके आप अपना एक अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अपना कुछ डिवाइसेस टेस्टिंग के लिए बना सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो इसका कुछ प्राइसिंग में आके आप चेकआउट कर सकते हैं। इनका कुछ प्राइसिंग भी दिया गया है, उसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे $0.34 पर हावर के अकॉर्डिंग ये लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी एज अ यूज़ कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम टेस्टिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम इसमें केवल फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें मिलती हैं उसका यूज़ करेंगे। एंड अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने 5 स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या होता है, जो जेसन डेटा अभी तक हमने जेसन डेटा बताया वो कौन सा जेसन डेटा होता है, ये वही जेसन डेटा है। बेसिकली इस जेसन डेटा में हमको मिलता क्या है, हमारा लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड स्पीड एंड सैटेलाइट एंड जो हमारा एल्टीट्यूड क्या होता है, बेसिकली ये सैटेलाइट से कितना नीचे है हमारा जो मतलब हमारी जो डिवाइस है, ये डिवाइस कितना लेवल पे है, कितनी हाइट पे है, ठीक है। इसका ये हमारा एज अ मेजरिंग करता है कि हाँ इतनी हाइट पे ये हमारा डिवाइस है। एंड डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन से हमको ये डिग्री, पहले तो डायरेक्शन मतलब कि डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ पे है या साउथ पे है, ये सारी चीज़ें डायरेक्शन भी हमको मिलेगा। एंड इग्निफिकेशन मतलब कि स्टेटस, जो इसका स्टेटस है अगर 1 रहेगा तो स्टेटस ऑन रहेगा एंड 0 रहेगा तो स्टेटस ऑफ रहेगा। मतलब ये पता चल जाएगा कंफर्म कि हमारा जो स्टेटस है वो डिवाइस ऑन है या फिर ऑफ है, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अभी हम समझते हैं HTML डैशबोर्ड हमारा क्या क्या फीचर्स है। जो हमारा HTML में डैशबोर्ड हमने ये बनाया है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, इस डैशबोर्ड में क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। इस डैशबोर्ड में लाइव मैप है। लाइव मैप में हमने leaflet.js का यूज़ किया है। बेसिकली ये एज अ मैप को दिखाने के लिए हमने यूज़ किया है, जिसमें एज अ मूविंग होती रहेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप होती रहेगी। मतलब कि जितना भी हम मूव करेंगे उसको, उस डेटा को स्टोर करके रखेंगे। एंड हमारा MQTT.js, मतलब कि इस MQTT.js का यूज़ कर रहे हैं उस HiveMQ को रीड करने के लिए। एंड जो हमारा लाइव स्टेट्स कार्ड्स होते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड कार्ड्स क्या होते हैं, कार्ड्स मतलब यहाँ पे लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड सैटेलाइट्स, ओवरऑल ये जो हमने कार्ड्स बनाए हुए हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कराने के लिए हमने बनाए हैं। ये इसको एज अ कार्ड बोलते हैं डिज़ाइन के यूज़। जब भी आप एज अ अगर HTML डिज़ाइनर भी हैं या फिर एज अ वेब डिज़ाइनर है तब आपको कार्ड्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे बेसिकली। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने डायरेक्शन कैलकुलेट को मतलब कि जो डायरेक्शन है उसको भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा जो नॉर्थ है या फिर साउथ है, ओवरऑल ये भी चीज़ें यहाँ पे शो करवा रहे हैं। स्पीड कंट्रोल में बेसिकली हमारा जो व्हीकल है वो व्हीकल कैसे मूव कर रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, इसको भी एज अ मेजरिंग हम कर सकते हैं। एक लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड में जाने के लिए जो भी लगा समय उसको हम एज अ स्पीड कंसीडर करेंगे, ठीक है। उससे हम ये कंसीडर कर लेंगे कि हमारा जो स्पीड है ये क्या है। एंड मोबाइल, ये जो हमारा CSS है मतलब कि एज अ जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड को हम मोबाइल फ्रेंडली भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आने के बाद ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पे GPS मतलब कि हमारा डेटा फ्लो कैसे करता है, ठीक है। GPS मॉड्यूल से ESP32 में डेटा आएगा, जो हमारा लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड रहेगा। GPS मॉड्यूल से ESP32 में डेटा आएगा एंड वो डेटा सिम A76 70C से ये डेटा 4G LTE मॉड्यूल के थ्रू MQTT ब्रोकर में जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर MQTT ब्रोकर से ये डेटा जाएगा हमारे ब्राउज़र वेब सॉकेट में, फिर उसके बाद लाइव मैप में भी शो होगा, ठीक है, जिसमें हमने यूज़ किया leaflet.js का। इसमें GPS सैटेलाइट डेटा, उसके बाद यहाँ पे ESP32 पेयर्स करता है एंड उसके बाद यहाँ पे वही सेम चीज़ें जो हमने बताया अभी, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं। हर 5 सेकंड में ये ऑटोमेटिकली काम करेगा, ठीक है। ये इतना हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे HiveMQ का यूज़ करने के लिए आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं।
ठीक है, या फिर स्टार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर भी सकते हैं। एंड जो चीज़ें हमने यहाँ पे अपना खुद का डैशबोर्ड बना के बनाया है, वो चीज़ें आप यहाँ पे इनके ही सर्विसेज का यूज़ करके आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। बट हमने क्या किया है कि इनके ही सर्विसेज का यूज़ करके अपना खुद का सिस्टम बना लिया है, लेकिन बैकएंड में HiveMQ का ही यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड अभी आते हैं हम अपने कोड पे। कोड बेसिकली अभी सारा चीज़ फ्लो चार्ट तो आप लोगों ने समझ ही लिया, अब हम कोड समझा देते हैं क्या कैसे काम करता है। बेसिकली कोड हमारा इस टाइप से काम करता है कि हमने यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज़ का यूज़ किया है, TinyGSM क्लाइंट एंड PubSub लाइब्रेरी एंड TinyGPS प्लस एंड वायर, एंड एक ये लाइब्रेरी है जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा जो GPS मॉड्यूल है वो अच्छे से काम करना चाहिए। एंड उसके बाद मॉडम का यूज, मॉडम हमने जो हमने पिन नंबर डिफाइन किया है, मतलब मॉडम का मतलब ये होता है जो हमारा 4G LTE मॉड्यूल है, ठीक है। एंड जो GPS RX TX है वो भी हमने यूज़ किया है। एंड उसके बाद यहाँ पे OLED जो हमारे OLED स्क्रीन है उसके लिए 33 एंड 32 पिंस नंबर यूज़ किया है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने एज अ APN सेट किया है airtelgprs.com, मतलब कि जो APN है उसका सेट किया है। एंड HiveMQ का यूज़ करने के लिए हमने एज अ URL, जो हमारा HiveMQ में URL यूज़ होगा उसका। एंड उसके बाद जो हमने अभी पोर्ट बताया वो पोर्ट यूज़ किया है। एंड जो हमारा टॉपिक होता है, जो GPS का टॉपिक हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया device/SL001/GPS, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को एज हम पब्लिश करेंगे। एंड पब्लिश करने के बाद जो भी हमारा सब्सक्राइबर बैठा रहेगा वो सब्सक्राइबर उस टॉपिक को सुनता रहेगा। एंड ये चीज़ें हैं। एंड अभी आते हैं हम सेटअप में, एक मिनट सेटअप को समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेटर, ठीक है। सेटअप में बेसिकली क्या होने वाला है, पहले तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा डेटा है, ठीक है, सीरियल एट बिगिन इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मॉडेम को हम RX TX के साथ कनेक्ट कराएंगे। उसके बाद GPS, अगर देखिए अगर हमारा मॉडेम में जो डेटा है, मतलब कि जो हमारा उससे डेटा 80 कमांड्स रन हो रहे हैं, तो पहले उसके साथ एज अ कन्फिगर करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा GPS मॉड्यूल है उसके साथ एज अ कन्फिगर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सब चीज़ों को इनिशलाइज कर रहे हैं एज अ सेटअप, ठीक है। इन्हीं सारी चीज़ें इनिशलाइज हो जाएंगी। जो हमारा OLED SDA एंड SCL जो पिंस होती हैं, जैसे कि जो हमारी स्क्रीन है उसमें ये सारी चीज़ें हमने इनिशलाइज किया है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो स्क्रीन है उस स्क्रीन को स्क्रीन के मतलब कि क्लियर करने के लिए एंड चीज़ें, मतलब कि जो भी डेटा है उस स्क्रीन को शो कराने के लिए हमने U8G2 इस लाइब्रेरी का यूज़ किया है। इस लाइब्रेरी से हम इस जितने भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे इस डिवाइस में, तो जैसे ही हमारा ये कनेक्ट सक्सेसफुली हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे हमको सिस्टम रेडी का एक मैसेज मिलेगा, ठीक है, हमारे LCD में। फिर उसके बाद लूप हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। लूप में क्या होगा, बेसिकली चेक करेगा कि हमारा GPS से कोई डेटा आ रहा है या फिर नहीं। एंड अगर GPS से डेटा आ रहा है तो बढ़िया है, वाइल लूप लगा के। एंड इफ़ कनेक्टेड मतलब कि जो हमारा MQTT ब्रोकर है अगर कनेक्टेड है ठीक है। एंड पहले तो GPRS कनेक्ट होगा, ठीक है। अगर कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि अगर इस डेटा ये हमारा कनेक्टेड नहीं है, तो पहले हम GPRS को कनेक्ट करेंगे। एंड GPRS अगर हमारा कनेक्टेड सक्सेसफुली हो जाएगा तो हम MQTT ब्रोकर को कनेक्ट करेंगे। फिर जैसे ही हमारा MQTT ब्रोकर कनेक्ट हो जाता है तो MQTT.loop का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे GPS.location.is_valid, मतलब कि इफ़ कनेक्शन, ये हमारा कनेक्शन है कि हमने हर एक डेटा को जितने भी सारे डेटा हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड स्पीड, एल्टीट्यूड एंड जो हमारा मतलब कि एरिया बताता है किस एरिया में है, जैसे नॉर्थ है या फिर साउथ है, उसको वो हमारा बताता है। एंड सैटेलाइट वैल्यू क्या है, ओवरऑल सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों को हम अपडेट कर रहे हैं। अपडेट OLED, मतलब कि ये फंक्शन हमने बनाया है, इस फंक्शन में सारे डेटास को यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे MQTT ब्रोकर में इस सारे डेटास को भेज रहे हैं, ठीक है। एंड पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा पब्लिश होता है, मतलब कि इसके साथ इनिशलाइज कर दिया, 0 कोई भी वैल्यू या शो होगी, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हमारा ये डेटा मिलता है, लैब पब्लिश, लास्ट पब्लिश, हर 5 सेकेंड यहाँ पे हमने 5000 मिली सेकेंड का ही गैप दिया है। यहाँ पे आप लोग कम भी कर सकते हैं, 2-3 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग, ये हमने एक पेलोड बनाया जो हमारा JSON फॉर्मेट में डेटा जाएगा। ये सारा डेटा JSON फॉर्मेट में एज अ MQTT ब्रोकर के थ्रू हम इस चीज़ को पब्लिश करेंगे। एंड जैसे ही हमारा पब्लिश होता है तो वो हमारा जो ब्राउज़र है उस चीज़ को सब्सक्राइब करके रखा है,
अनसब्सक्राइब करके रखा है, एंड जैसे ही सब्सक्राइब मतलब कि पब्लिश होने के बाद ये ऑलरेडी उस चीज़ को सुन के उसके बाद यहाँ पे डेटा को शो करा देगा, जो हमारे कार्ड्स हैं यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, सैटेलाइट्स, ओवरऑल सारी चीज़ें। एंड इतना ही चीज़ें हमने करा है, एंड ये हमारा कंप्लीट कोड हो चुका है। और अभी भी शायद हाँ अपडेट ओलेड की बात कर रहा था मैं, जो यहाँ पे डेटा को शो कराने वाली जो हमारी स्क्रीन थी, ओलेड स्क्रीन में सारे डेटास को हम यहाँ पे शो कराना है। कनेक्ट GPRS ये हमारा एक फंक्शन है, इस फंक्शन से हम GPRS को कनेक्ट कर रहे हैं। एंड ये हमारा कनेक्ट MQTT ये भी हमारा एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन से हम MQTT ब्रोकर को एज अ कनेक्ट कर रहे हैं, हर 1 सेकंड में चेक कर रहे हैं। अगर कनेक्टेड नहीं है तो हर बार हम ट्राई करेंगे उसको कनेक्ट करने का, ठीक है। यहाँ पे सेटअप में हमने समझा ही दिया सारी चीज़ें। तो ये हमारा पहला वीडियो था MQTT ब्रोकर पे, तो काफ़ी लोगों की डिमांडिंग थी, तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना होगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एक डिटेल वीडियो लाएंगे जो MQTT ब्रोकर पे रहेगा। उसमें कई सारे ब्रोकर्स का यूज़ करेंगे हम, जिसमें मतलब कि एक पार्ट वाइज चलेंगे, कंप्लीट वीडियो नहीं रहेगी, पार्ट वाइज वीडियो रहेगी। और उसमें हम सारी चीज़ें एक चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। MQTT क्या होता है, MQTT ब्रोकर कैसे काम करता है, ओवरऑल सारी चीज़ें। अभी हम ये बता देते हैं कि MQTT हमने इसमें क्यों यूज़ किया है। बेसिकली MQTT एक लाइट वेट सर्वर है और वेब सॉकेट थोड़ा सा हाई पड़ जाता है, मतलब कि वो उसमें ज़्यादा लोड आता है। एंड जो हमारा HTTPS है उसमें भी बहुत ज़्यादा लोड लेता है। तो इस वजह से हमने HiveMQ का यूज़ किया, जो हमारा MQTT ब्रोकर है। उस MQTT ब्रोकर के थ्रू हम इस डेटा को भेज सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं। ये भी रियल टाइम पे हमारा 4G LTE मॉड्यूल के लिए बहुत ही कंपैटिबल होता है। तो ये रहा हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट। अगर आप लोगों को ये कोड चाहिए तो आप लोग मेरी वेबसाइट yarana.iotguru.in वेबसाइट पे आके इसको कोड को ले सकते हैं। और अगर इस प्रोजेक्ट में कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सलूशन बता दूंगा। तो ये कोड आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कनेक्शन की बात करूं तो मैं आप लोगों को कनेक्शन दिखा देता हूं कि आप लोगों को कनेक्शन कैसे करना है। ये फ्लो चार्ट मैं दे दूंगा आप लोगों को समझने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग देख के उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड कनेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे कनेक्शन मैंने इस टाइप से पिन्स को कॉन्फ़िगर किया, पिन्स कनेक्शन, ये आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये सारा कनेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कनेक्शन कर सकते हैं। या फिर पिन्स को भी चेंज करना है तो वो आप लोग यहाँ पर चेंज करके आप अपने कोड में भी चेंज कर लेना। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से हम इसका डेमो देख लेते हैं। एंड इसको कोड को कैसे अपलोड करना है, यहाँ पे पोर्ट पे सिलेक्ट करना है। एंड हमारा जो बोर्ड है इस बोर्ड को सिलेक्ट करना है। आप लोग, मैं ESP32 का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसमें इस नोड MCU का यूज़ कर सकते हैं, अपना आर्डिनो का भी यूज़ कर सकते हैं, ओवरऑल और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको कंपैटिबल रहे। मैं ESP32 का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग आर्डिनो ओनो का भी यूज़ कर सकते हैं, आर्डिनो नैनो का भी यूज़ कर सकते हैं, आर्डिनो ESP32 का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ESP8266 का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर रास्पबेरी पाई में भी बना सकते हैं, जिसमें भी आपको कंपैटिबल लगे उसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट कोड। इसको यहाँ पे एज अ पोर्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे कोड को अपलोड कर देना है। एंड कनेक्शन के लिए मैंने बताया ही है, और आप लोग ये सारी जो डिटेल्स है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से जाके ये फ्लो चार्ट को भी पढ़ सकते हैं और कनेक्शन को भी देख सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसका डेमो देख लेते हैं और टेस्टिंग भी देख लेते हैं। हे गाइस, अभी हम लोग आउटडोर में आ गए हैं। आउटडोर में ये हमने डिवाइस लेके आए हैं और साथ ही साथ अपने इस डैशबोर्ड में भी ओपन कर लिए हैं। तो इसमें हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रियल टाइम ट्रैक करेंगे और अपना जो रियल टाइम मैप है, मैप में भी चेक करेंगे कि हमारा जो व्हीकल है वो मूव होता है या फिर नहीं। मतलब कि हम थोड़ा सा दूर चल के देखेंगे कि हमारा जो व्हीकल है वो मूव हो रहा है या फिर नहीं। तो एंड ये हमने पावर बैंक के साथ इस डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है। तो ये इस डिवाइस के इसका ट्रैकिंग देखेंगे और हम वहाँ तक दूर जाके इसको चेक करेंगे कि हाँ ये मूव हो रहा है हमारा जो व्हीकल है या फिर नहीं मूव हो रहा है। ओके, तो लेट्स सी, जाके देखते हैं। तो ये हमारे उस तरफ एक नहर है छोटी सी, उस नहर तक जा रहे हैं व्हीकल ट्रैकिंग को चेकआउट करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रियल टाइम अपडेट भी हो रहा है। सो लेट्स सी। मतलब ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है वो रियल टाइम पे अपडेट हो रहे हैं। एंड जो रियलिटी ये है कि अगर हमको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मिल जाता है तो उससे हम जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसका पता लगा सकते हैं। तो मतलब ये है कि मूव हो या फिर कैसे भी है, सारी चीज़ें अच्छे से काम करेंगी।
ओके गाइस, तो अभी हमारी जो टेस्टिंग थी वो सारी मूवमेंट की हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। मतलब डैशबोर्ड में ओवरऑल सारी चीज़ें दिख रही हैं। मतलब हमने एक बार वहाँ पे मतलब कि कुछ दूर तक हम उस एरिया तक गए, फिर उसके बाद लेफ्ट मतलब राइट साइड में गए। मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें हमारा जो डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड में कैप्चर हुई हैं। मतलब कि जो हमारा व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम था वो अच्छे से सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। मतलब हमारा जो लॉन्गिट्यूड था, लैटिट्यूड था, वो एग्जैक्टली हमारा सेम है। मतलब सब कुछ सही आ रहा है। और हमारा जो व्हीकल ट्रैकिंग था, मतलब कि जो ट्रैक हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से ट्रैक हो रही हैं। जो हमारा डैशबोर्ड में चीज़ें दिख रही हैं वो भी एकदम अच्छे से सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो ये रहा हमारा एकदम कंप्लीट प्रोजेक्ट। तो इसको आप लोग बनवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे मैसेज करके बनवा सकते हैं। आप लोगों को मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख जाएगा। आप लोग इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट ले भी सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं, और अपना खुद का बनवाना चाहते हैं तब भी बनवा सकते हैं। और एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप लोग अपना टेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए इस प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं या फिर मुझसे बनवाना चाहते हैं तो उसमें मैं बनाऊंगा भी, आपको सिखाऊंगा भी, और सारी चीज़ें आपकी हेल्प रहेगी। पीपीटी बना के आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये रहा हमारा एकदम कंप्लीट प्रोजेक्ट। सब कुछ वर्किंग है और जितना भी हमने मूव किया सारी चीज़ें डैशबोर्ड में आप लोगों को शो होगी। मतलब ये है कि ये हमारा प्रोजेक्ट फुली वर्किंग है। तो बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। और अभी तक आप लोगों ने याराना यूट्यूब ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। और इस प्रोजेक्ट के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक नए इनोवेशन के साथ। और भी नई टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। और अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊँगा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।